चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला वर्ण स्वर वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहायता न ली जाती है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तो उसी को कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण के अंतर्गत में कौन कौन सा वर्ण आता है देखिएगा। स्वर वर्ण में क्या क्या है? तो अ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, री, ए, और ओ, औ। इतना जो वर्ण है ये स्वर वर्ण के अंतर्गत में आता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी कितने प्रकार का होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ये भी चलते चलिए साथ साथ में। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहने का अर्थ है ह्रस्व क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत में आएगा। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहने का अर्थ है इसमें दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये सब आएगा। इसके बाद में एक संयुक्त स्वर होता है। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत में क्या आएगा? तो ए, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत में आएगा। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम लोग जान गए व्यंजन वर्ण क्या है। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में देखिएगा क्या क्या है। जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में आते हैं। अब एक चीज और साथ साथ पढ़ते चलिएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान पूछता है तो कवर्ग का उच्चारण स्थान हम लोग जानते हैं कंठ है।
चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तालु। टवर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा है, टवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ का कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मुर्दा, टवर्ग का चलिएगा दंत, टवर्ग का उच्चारण स्थान दंत, पवर्ग का होता है ओष्ठ। अब इसके बाद में एक और चीज अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपसे पूछेगा, इधर दिख रहे हैं, देखिएगा इस साइड में, कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन तो 4 ठो, य, र, ल और व, इनको अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में देखिएगा तो तलाबे स, मूर्धन स, मूर्धन स, दंत स, ह और छ। ऊष्म व्यंजन में तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह तक रहता है। और उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र रहता है। ये कौन सा व्यंजन के अंतर्गत में आता है? संयुक्त व्यंजन। इसके साथ साथ में एक चीज और याद करते रहिएगा, इसको ऐसे घेर दे रहे हैं, द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। ये 2 है, एक ढ अंग और एक ढ, अंग और एक ढ। अनुस्वर, अनुस्वर तो जानबे करते हैं लोग, अनुस्वर क्या है? अनुस्वर यही। एक होता है विसर्ग, 2।